आज इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत ही कॉमन कंडीशन नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया के बारे में बात करूंगा। लोग इससे कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमेशा मन में एक भय होता है कि हमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। देखिए, डिस्पेप्सिया एक व्यापक टर्म है। डिस्पेप्सिया का मतलब होता है कि अपर एब्डोमेन में किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, इसको डिस्पेप्सिया कहते हैं। डिस्पेप्सिया के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे पैंक्रियाज की प्रॉब्लम, किसी भी तरह का पैंक्रियाज में गांठ, पैंक्रियाज की स्वेलिंग, गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम, लिवर से रिलेटेड कुछ समस्याओं में डिस्पेप्टिक सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक कॉजेज हो गए। जब ये डिस्पेप्सिया यानी कि अपर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेट के ऊपर के हिस्से का भारीपन स्टमक से होता है, जो अल्सर से नहीं हो रहा, तो इसको हम शुरू में इसको नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया कहते थे। समय के साथ इसका नाम बदल दिया गया। अब नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया को फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं, यानी कि कोई बीमारी नहीं है फिर भी पेट के ऊपर के हिस्से में भारीपन है। इसका मुख्य सिम्टम, जब हम खाना खाते हैं पेट के अपर पार्ट में दर्द, पेट का ब्लोटिंग, डकारें, ये 3 इसके मेन सिम्टम होते हैं। और एक डायग्नोस्टिक क्लिनिकल डे टू डे में डायग्नोज करने के लिए और स्टैंडर्डाइजेशन के हिसाब से रोम 4 फाउंडेशन के क्राइटेरिया होते हैं, जिसके अनुसार हम इसको डायग्नोज करते हैं। और इसको 2 मुख्य रूप में बांटते हैं, जिसको कि एपिगैस्ट्रिक पेन सिंड्रोम EPS और पोस्ट प्रैंडियल डिस्टेंशन सिंड्रोम यानी कि PPDS। ये 2 मेन सब टाइप्स होते हैं फंक्शनल डिस्पेप्सिया के। फंक्शनल डिस्पेप्सिया का कारण एक कॉम्प्लेक्स विषय है। 1/3 लोगों को इसमें H. पाइलोरी, एक बैक्टीरिया H. पाइलोरी के बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है जिसमें इसके बारे में डिटेल से बताया गया। H. पाइलोरी इन्फेक्शन के कारण डिस्पेप्सिया हो सकता है। तो ऐसे लोगों में जब भी एंडोस्कोपी की जाती है, उसमें H. पाइलोरी का टेस्ट होता है। उसकी बायोप्सी के जरिए स्टूल टेस्ट, ब्रेथ टेस्ट, ये दूसरे तरीके हैं, और उसके लिए ट्रीट किया जाए तो लगभग 30 से 40% लोग उससे ठीक हो जाते हैं। जो फिर ठीक नहीं होते वो H. पाइलोरी के बिना भी फंक्शनल डिस्पेप्सिया के दूसरे कारण होते हैं। फंक्शनल डिस्पेप्सिया और कई अन्य फंक्शनल बाउल डिसऑर्डर जिसमें कोई बीमारी नहीं नजर आ रही है फिर भी समस्या बहुत है, इनको डिसऑर्डर्स ऑफ गट ब्रेन इंटरैक्शन TGBI एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आज के समय में है। IBS, नॉन अल्सर फंक्शनल डिस्पेप्सिया, ये बीमारियां हैं जो DGBI एक व्यापक टर्म है जिसके अंडर ये सारी चीजें आती हैं। इसमें ब्रेन गट इंटरैक्शन यानी कि ब्रेन हमारा जो होता है वो इंटेस्टाइन की मूवमेंट, सेक्रेशंस, कई चीज़ों को कंट्रोल करता है, कुछ फूड इंटॉलरेंस, तो एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है मल्टीपल फैक्टर्स का। कई लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से ये होता है। तो जिस किसी भी कारण से हो रहा है ये फंक्शनल डिस्पेप्सिया, H. पाइलोरी को ट्रीट करने के बाद अगर आराम नहीं मिल रहा है या H. पाइलोरी नहीं भी है और दूसरा कोई कारण नहीं दिख रहा है तो इसको हम फंक्शनल डिस्पेप्सिया कहते हैं। देखिए, जनरल पॉपुलेशन में लगभग 15 से 20% लोगों को ये कंडीशन होता है और ये एक जानलेवा कंडीशन नहीं है, बट आपकी डे टू डे लाइफस्टाइल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है और लोग इससे कई बार बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और हमेशा मन में एक भय होता है कि हमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है जो किसी को समझ में नहीं आ रही है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है ना, सबसे पहले इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कोई गंभीर बीमारी नहीं है। अपने खान पान को मॉडिफाई करना, स्मोकिंग, अल्कोहल, पेन किलर्स, फूड में इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो ट्रिगर फूड्स होते हैं जिसको आप अवॉइड करें। एक्सेसिव कॉफ़ी, चॉकलेट्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये अवॉइड करें। मील्स की रेगुलरिटी, खाना टाइम से खाएं ताकि एक बार में आप काफ़ी ज़्यादा ना खाएं और काफ़ी लंबा गैप ना दें। थोड़ा मेडिटेशन, मेंटल रेस्ट जब एंग्जाइटी और ये प्रेडोमिनेंट हो। अगर ये सब चीज़ें करने के साथ जो मेन स्टेज का ट्रीटमेंट का फर्स्ट लाइन प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स होता है, यानी कि जो दवाइयाँ एसिडिटी के लिए दी जाती हैं, ऐसे लोगों में पाया गया है कि एसिड सिक्रेशन थोड़ा ज़्यादा होता है, उसके सप्रेशन से आराम मिलता है। 8 से 12 हफ्ते लेना चाहिए, उसके बाद ज़रूरत के आधार पर लेना चाहिए। प्रोकाइनेटिक्स दूसरे ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिसमें पेरिनॉम तो व्यापक रूप से नहीं यूज होता है। डॉम्स्टैल, लीवोसल्पाइराइड, इटोप्राइड ऐसी दवाइयाँ हैं जो खाने से पहले लें, खास करके जो मैंने बताया पोस्ट प्रैंडियल डिस्टेंशन सिंड्रोम में जो ब्लोटिंग की सेंसेशन है उसको खत्म करने में मदद मिलती है। तो डाइट और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, H. पाइलोरी इरेडिकेशन, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स और
ये प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, ये मेन स्टे होते हैं फर्स्ट और सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट के। जिन लोगों को इससे फ़ायदा नहीं होता है उन लोगों को एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स होती है जिसको न्यूरोमॉड्यूलेटर्स कहते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है ये पेट की एक्सेसिव, पेट की लाइनिंग में सेंसिटिविटी और ब्रेन और गट के बीच में जो इंटरेक्शन है, जिसको DGBI मैंने आपको बताया, इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी कि एक तरह से आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए कि ब्रेन, पेट से जो सिग्नल्स ब्रेन में जा रहे हैं उसको कट डाउन करने के लिए। कई बार ये दवाइयाँ लोग सोचते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, ऐसी बात नहीं है। ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्लास में आता है, पर ये बेसिकली न्यूरोमॉड्यूलेटर्स हैं जो नर्व्स को, जो आपके पेट से सिग्नल दिमाग में ले जा रही हैं, उसको कंट्रोल करती है। तो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है जो कि इस सेंसेशन को कट डाउन करता है और इससे इसमें फ़ायदा होता है। इसके अलावा कई सारी नॉन ड्रग ट्रीटमेंट, जिसमें डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, जो आप देख सकते हैं कि डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग एक योगिक क्रिया की तरह है जिसको आप करके इससे फ़ायदा कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसमें कि एक सेंसरी या ऑडिटरी फीडबैक के जरिए आपको ये समझाया जाता है कि इसको कैसे करें। बिहेवियर हिप्नोथेरेपी, ये कई सारे नॉन ड्रग ट्रीटमेंट है जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। तो इस चीज़ को समझना, स्टेप वाइज एक अप्रोच, डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना, ये रिकरिंग डिजीज़ हो सकती है तो अपने लाइफस्टाइल को ये करें, और जब भी सिम्टम्स हो तो थोड़े समय के लिए दवा लें, और इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंतित या पैनिक ना हो। और अगर कोई चीज़ नहीं काम कर रही तो न्यूरोमॉड्यूलेटर्स फिर डॉक्टर के सुपरविजन में लेना चाहिए, क्योंकि ये पोटेंशियली एक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं और इसको बहुत लंबे समय तक नहीं लिया जाना चाहिए। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।